स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज 12.2 फील्ड्स ऑफ फोर्स। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम समथिंग फेमिलियर दैट यू आर फेमिलियर विद, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोगों ने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर की बुक में जब पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, ठीक है, हमने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा और फिर हमने बात की देयर इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द अर्थ कहाँ तक जाती है। वो पॉइंट अगर इफ़ यू रिमेंबर इन योर माइंड एग्जैक्टली, तो हम वो इन्फिनिटी की बात भी की, वो कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है, उसी को कंपेयर करेंगे। इसी तरह चार्जेस के इर्द गिर्द भी एक फील्ड होते हैं, वेदर दे आर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसको हमने ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था कहा था, इसको हम कूलम ग्रेविटेशनल फोर्स कहा था, इसको हम कूलम्स फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, सवाल अब ये आता है कि इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आई है और ये ट्रांसमिट कैसे हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे होती है। ठीक है, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि वी आर स्टिल सर्चिंग कि इनका ओरिजिन क्या। जैसे हम कहते हैं ठीक है, देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स अराउंड द अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्यों है उसका जवाब हम उतनी हद तक नहीं पा सके, वी आर स्टिल सर्चिंग। इसी तरह हम कहते हैं कूलम फोर्स है, ठीक है, फील्ड कूलम फोर्स है, चार्जेस फोर्स लगाते हैं, क्यों है, दैट इज अंडर स्टडी। ठीक है, इसी वजह से हम इनको बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं कि ये नेचर की बेसिक फोर्सेस हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सवाल ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन कैसे होती है, हम अब कूलम फोर्स की बात करें या इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे। बी क्लियर, हम कूलम फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की है, तो इसका दूसरा नाम हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, माइकल फेरेडे ने इस पे बहुत काम किया, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे भी उसने काम किया। उसने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का किस लिए कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे हो रही है ये फोर्स। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हम इंट्रिंसिक मतलब नेचुरल प्रॉपर्टी है, हमें नेचुरली अकरिंग प्रॉपर्टी है एक चार्ज की। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव पार्ट हो, नेचुरली उसके इर्द गिर्द एक फील्ड मौजूद होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो हम उस फील्ड को किस चीज़ का नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स, एक फोर्स फील्ड है दैट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन दैट फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे चार्ज, ये चार्ज मौजूद है, इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज मौजूद हो या ना हो, ये फील्ड उसकी मौजूद है। ठीक है, फील्ड ऑलवेज मौजूद है, मगर हम एक्सपीरियंस कब करेंगे इस फील्ड को, यानी हम कब मालूम कर सकेंगे ये फील्ड है, उसके लिए आई हैव टू गेट अ टेस्ट चार्जेस की हमारी कल बात अच्छा नहीं हुई थी। हम कोई ना कोई चार्ज इसके पास लाएंगे, ठीक है, इसकी विसिनिटी में इसकी फील्ड के अंदर लेके आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि वाकई इस हम एक्सपीरियंस कर सकेंगे कि इस चार्ज की कोई ना कोई फील्ड मौजूद है। फील्ड हर वक्त मौजूद है, मगर हम एक्सपीरियंस कब करेंगे, जब हम कोई चार्ज लेके आएंगे, और दैट चार्ज इज टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूजली बाय कन्वेंशन हम इसे एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज जो कि इतना छोटा है, समझ लें जिस तरह हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, इतना छोटा चार्ज होना चाहिए दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब या परटर्ब द फील्ड, जो इसकी फील्ड को परटर्ब चेंज ना करे। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसी बात को हम अभी डिस्कस करते हैं। अब ये फील्ड यहाँ मौजूद है, अभी इसकी कोई चार्ज, ये हम लोगों ने इमेजिनरी पॉइंट्स बना दिए। ठीक है, ये यहाँ मौजूद है। अब देखें कि ये यहाँ तक अज्यूम, दिस इज एन अजम्पशन, मैंने खुद एक चार्ज बनाया और मैंने कहा यहाँ इसकी फील्ड मौजूद है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स ज़रा देखिएगा, चार्ज के पास पास ये जो मैंने डॉट्स प्लेस किए हैं, दे आर वेरी डेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब है यहाँ पे फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं, दीज पॉइंट्स आर गेटिंग लेस डेंस, कम होते जा रहे हैं, रेयर होते जा रहे हैं, विच मीन्स के फील्ड कम होती जा रही है, फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, फील्ड फोर्स कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ आके देखें, ठीक है, यहाँ विच मीन्स इफ आई प्लेस अ चार्ज ओवर हेयर, व्हाट डू यू थिंक,
कि कोई फोर्स एग्जर्ट होगी, कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज दिस चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज वुड बी डिनोटेड बाय क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड से बाहर है, ठीक है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे आगे लेके जाती हूँ, आई एम मूविंग टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। जैसे ही मैं इसे लेट्स अज्यूम यहाँ प्लेस करती हूँ, इट वुड स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। और वो फोर्स किस वजह से लग रही है? वो फोर्स इस वजह से लग रही है क्योंकि इसकी एक फील्ड मौजूद है। अब उसी को लेट्स अज्यूम आगे चलते हैं, तो मैं कहती हूँ यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगी या आपके ख्याल से यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगी? जाहिर सी बात है, जहाँ फील्ड ज़्यादा है वहाँ वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब ये टेंसर और रेयर की बात होगी। अब ये इस फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रही है, किस पे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज समझ लें या टेस्ट चार्ज जिसे हम कह रहे हैं। तो हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे कि दिस इज द फोर्स। अब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कौन? हमारा पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमें क्या देता है? गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ दैट फील्ड, मुझे उसकी स्ट्रेंथ बताता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, और उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है जी। तो रिलेशन क्या आ गया? अब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिनोट करेंगे? वी वुड डिनोट इट विद ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से डिनोट करेंगे, ठीक है। वुड बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, हम डिफाइन ही से ऐसे करें कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब फोर्स कौन सी है? फोर्स है चार्ज की वजह से, और चार्जेस हमेशा द फर्स्ट थिंग दे वुड प्रोड्यूस वुड बी इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सी फोर्स हमेशा सबसे पहले डिस्कस होगी अगर चार्ज की बात आ रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स की बात होगी। और इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी है? कूलम फोर्स। कूलम फोर्स का फॉर्मूला हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया है। तो ये फोर्स कौन सी है? कूलम फोर्स। अच्छा, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस की इंटरेक्शन में हमने कूलम फोर्स देखी थी। वही चीज़ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है? पहले ये अपनी फील्ड इसकी जनरेट हुई और इसकी फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, क्यू नॉट और क्यू। तो दो चार्जेस, और हमने कल देखा था कि कूलम फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच वाज अ कांस्टेंट, ठीक है। क्यू, अब यहाँ मेरे पास क्या है? एक क्यू है और एक क्या है? क्यू नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the magnitude of the charges and inversely to the distance between them and r, अगर हम उसका डायरेक्शन लेना चाहें, ठीक है जी। तो यही f की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ प्लेस कर दी इस इलेक्ट्रिक फोर्स की, ठीक है। और पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट था, क्यू नॉट से कैंसिल हो गया और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और अगर हमने डायरेक्शन शो करनी है दैट वुड बी आर। अब ये चीज़ जो है ये हमें मैग्नीट्यूड दे रहा है और ये क्या देगा? डायरेक्शन। तो अगर तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड मांगी जाती है, इतने फॉर्मूले से काम हो जाएगा। मगर अगर वो डायरेक्शन की बात करें तब हमें ये यूनिट वेक्टर को भी डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद एक क्लास चीज़, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। एफ के यूनिट्स क्या हैं? न्यूटन, और चार्ज के यूनिट कूलम। तो मेरे पास यूनिट क्या बन गए? न्यूटन पर कूलम। तो इसके यूनिट क्या हैं? न्यूटन पर कूलम। वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम कूलम फोर्स की बात कर रहे थे, कूलम फोर्स भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही थी, ठीक है जी। उसके अलावा ठीक है, और यही बात, अगर दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज तो दिस वुड रिपेल द टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। कन्वेंशन से ही हम लोगों ने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया।
तो दिस वुड रिपेल दिस चार्ज बाय व्हाट फोर्स, बाय अ फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट ई। ये कहाँ से आया, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, और अगर मुझे फोर्स चाहिए तो ये क्यू नॉट यहाँ आके E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आई वुड गेट द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट दिस चार्ज वुड एक्सपीरियंस। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसे रिपेल करेगा, दूर धकेलेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक, दिस वुड बी इट फॉर दिस टॉपिक। यहाँ आपको क्या इंपॉर्टेंट है, दैट यू नो दिस फॉर्मूला, you know this formula and the definition and MCQs। जो points मैं यहाँ लिख रही हूँ, these are in your book, these are taken from your book, so I would emphasize that you underline those lines which I always do in the class, ताकि आपको MCQs के लिए preparation हो सके। Okay।